Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of diagrams. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डायग्राम में 2 डायमेंशनल डायग्राम्स को डिस्कस किया था और इन 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में मैंने आपसे इसकी 2 कैटेगरीज, सबसे पहले रेक्टेंगुलर डायग्राम और फिर इसके बाद स्क्वायर डायग्राम को डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्वायर डायग्राम की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब वाइड वैरायटी में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है तो हम उसको रेक्टेंगुलर वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर वे में डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि किस तरीके से दिए हुए डेटा को हम स्क्वायर डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल फॉलो कर रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय स्क्वायर डायग्राम। यहाँ एक फर्म के रेफरेंस में ईयर और उसके इन्वेस्टमेंट को थाउजेंड्स लैक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। ईयर 2016, 2017, 2018 और 2019 दे रखे हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो 116, 81 और 256 के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है आपको, है ना। अब आपको क्या करना है, इस दिए हुए डेटा को स्क्वायर डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने ये 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। पहला ईयर का है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का है, तीसरा फिर मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला है और फिर उसकी साइड जो है स्क्वायर की उसको सेंटीमीटर में डिटरमाइन किया है। तो ये ईयर आप दे रखे दे रखे हैं आपको ईयर 16, 17, 18, 19। इनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है 116, 81, 256। इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला। 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4, 81 का स्क्वायर रूट 9, 256 का स्क्वायर रूट 16 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, तो बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें कैरी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए मैंने क्या करा, हर स्क्वायर रूट को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया और फिर उसको सेंटीमीटर में डिटरमाइन कर लिया। 1:10 0.1 सेंटीमीटर, 4:10 0.4 सेंटीमीटर, 9/10 0.9 सेंटीमीटर और 16/10 यानी कि 1.6 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास स्क्वायर की साइड आ गई, तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर की साइड के बेसिस पर कंप्लीट स्क्वायर को डिटरमाइन करूँगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। इसी वजह से यहाँ पर अंडर रूट निकाला गया है। तो यहाँ पर मैंने एक बेस लाइन को ड्रॉ करा है। पहले मुझे शो करना है 1 को, तो 1 के रेफरेंस में इसका मैंने 0.1, ये 0.1 लिया है लेंथ, और ब्रेड्थ भी 0.1 है, और इस लेंथ और ब्रेड्थ के बेसिस पर ये रेक्टेंगुलर एरिया शो कर, ये स्क्वायर एरिया शो कर रहा है 2006 के 1000 लाख इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इधर से 2017 में ये मैंने शो करा 0.4 लेंथ और 0.4 है ब्रेड्थ। तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर डायग्राम हो गया जो 4000 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है। 2018 में ये 0.9 हो गई लेंथ और ब्रेड्थ भी 0.9, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल आ गया 0.9 का, जो 9000 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है 2018 के करस्पॉन्डिंग। ऐसे 2019 में 1.6 लेंथ हो गई है, 1.6 ब्रेड्थ हो गई, ये 16,000 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को 2019 के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम दिए हुए डेटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम स्क्वायर डायग्राम के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है टोटल वैल्यू, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है और फिर एक प्रॉपर वैल्यू से डिवाइड करते हुए उसको सेंटीमीटर में डिफाइन कर देना है और उसके बेसिस पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हुए या इसको स्क्वायर डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर देना है। ये एक सिंपल तरीका होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 डायमेंशनल डायग्राम की, एंड दिस इज नोन एज द सर्कल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे of preparing a 2-dimensional diagram and that is circle। इस डायग्राम में क्या होता है, जो टोटल वैल्यू है उसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कंपोनेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रखी हो और उसके भी सब पार्ट्स हो, तो इन सब पार्ट्स को सर्कल के बेसिस पर प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है। ये इसकी एक सबसे खास बात होती है। इसी वजह से जब आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और उसके कंपोनेंट्स भी अवेलेबल हो, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम सर्कल के बेसिस पर प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सर्कुलर डायग्राम के बेसिस पर प्रॉपरली डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया है स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
ये मैंने डिफाइन कर रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना जाएगा, ये पाई ए के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ए अपॉन पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे आर निकालना है, आर इज इक्वल टू अंडरवुड ए अपॉन पाई। तो ये रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से लिख दूंगा एरिया अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ए अपॉन 22 और 7 होगा नीचे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आपको दे रखी है आपको इसे 7/22 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका अंडरवुड निकाल देना है। और इस तरह से आपको क्या होगा, उस वैल्यू के रेफरेंस में एक वैल्यू रिसीव होगी जिसे हम उस सर्किल की रेडियस के नाम से जानेंगे। अब आपको क्या करना है, इस रेडियस के बेसिस पर उस सर्किल को रिप्रेजेंट कर देना है। वो जो सर्किल होगा इट विल रिप्रेजेंट द कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आर इज इक्वल टू अंडरवुड ए इंटू 7/22 हर वैल्यू के रेफरेंस में रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, और इस रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली सर्कुलर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कैटेगरी ऑफ 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये सर्किल का एक स्पेशल फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में आपको उसके कंपोनेंट पार्ट्स भी दे रखे हैं, तो उन कंपोनेंट पार्ट्स को भी आप सर्कुलर डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हें हम पॉपुलरली पाई डायग्राम का नाम देते हैं। पाई डायग्राम आर वेरी पॉपुलर यूज्ड इन प्रैक्टिस टू शो परसेंटेज ब्रेकडाउन्स, यानी कि अगर मुझे परसेंटेज ब्रेकडाउन्स को रिप्रेजेंट करना हो तो इसका जो सबसे पॉपुलर और प्रैक्टिस में आने वाला तरीका है वो है पाई डायग्राम। जैसे कि वी कैन रिप्रेजेंट हाउ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट हेड्स लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रखा है, उसके एक्सपेंडिचर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, और उसमें डिफरेंट हेड्स दे रखे हैं उसके, है ना, जैसे एग्रीकल्चर पर एक्सपेंडिचर, इरिगेशन पर एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्री पर, ट्रांसपोर्ट पर, डिफेंस पर। और इसको अगर मुझे एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए जो तरीका है वो है पाई डायग्राम, जिसके हेल्प से हम गवर्नमेंट के वेरियस एक्सपेंडिचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपसे 3 स्टेप्स डिस्कस करूँगा। पहला स्टेप है पाई डायग्राम के कंस्ट्रक्शन में कि पहले तो आपको क्या करना है, to prepare the data so that the various component values can be transposed into corresponding degree on the circle। सबसे पहले तो आपको डेटा को प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है, वो भी डिग्री के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि जो सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट सर्किल, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो किस में है, परसेंटेज में है। क्या करना है आपको, परसेंटेज से उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। और मान लीजिए अगर वैल्यूज आपको परसेंटेज में नहीं दे रखी हैं तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और उस तरीके से आपके पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप पाई डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ मैंने डिफाइन कर रखा है, मान लीजिए कि 60% है, ठीक है। ये एक फिगर दे रखी है, मान लीजिए कि जो एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर है वो 60% है। अब आपको अगर इसे डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो इसको 360/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज है तो ये 60/100 हो गया। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 360 से और 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 216, तो ये डिग्री हो गया। यानी कि सर्किल के अंदर 216 डिग्री का जो सेक्टर होगा वो 60% को रिप्रेजेंट करेगा, और वो डिफाइन करेगा एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर को। पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे मान लीजिए कि जो आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो 25% है, सपोज करिए, तो 25% को पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। वही तरीका है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कि आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो 25% का एरिया है वो 90 डिग्री के सेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा विद इन द सर्किल, और वो कैसे करेगा, वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हैं उनको आपको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, और इस तरीके से आपको प्रॉपर डेटा को प्रिपेयर कर लेना है। डेटा आपका प्रिपेयर हो गया। नाउ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज द सेकंड स्टेप।
टू ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज विद अ कंपास। अब आप कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास की हेल्प लेके उससे एक अप्रोप्रिएट साइज के सर्किल को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद नाउ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। क्या है थर्ड स्टेप? टू मेजर पॉइंट्स ऑन द सर्किल रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ ईच सेक्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। अब आप प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे और जितनी डिग्री पर जो भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसको आप सर्किल के अंदर सेक्टर के मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर या जो पर्टिकुलर आपके पास वैल्यू दे रखी है, जो उसके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उनकी जो प्रॉपर डिग्री है उसको आपको सर्किल में रिप्रेजेंट करना है और जो सेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के वैल्यू को डिफाइन करेगा। और इस तरह से आप पाई डायग्राम को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यह मैंने एक एग्जांपल दिया रखा है, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान आउटले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कर रखा है कि ये सर्किल में डिफाइन कर रखा है। ये सबसे पहले तो मैंने एक पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, सोशल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, एनर्जी है, इनको मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इरिगेशन है, इरिगेशन का ये टोटल एरिया है 12.5%। अब जो 12.5% है, पहले मैं इसे कन्वर्ट करूँगा डिग्री में। तो इसके लिए मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ करी। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैं प्रोट्रैक्टर का यूज़ करूँगा और ये पता करूँगा कि डिग्री कितनी है इसकी। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 12.5 को मुझे 360 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। 12.5 इंटू 360 अपॉन 100, ठीक है। पच्चीस 25 25 100 4 निम 36, कितना के 5 निम 45 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल होगा प्रॉपरली, ठीक है। और इसी तरीके से 12.9% को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर 16.1% को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, 59% को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, 15.4% को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, 27.2% को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। और इस तरह से ये एक बेस लाइन बनते हुए यहाँ से ये एंगल आ जाएगा, ये सेक्टर आ जाएगा, यहाँ से ये सेक्टर आ जाएगा, और इस तरह से हर सेक्टर को हम रिसीव कर लेंगे। और इस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम पाई डायग्राम के बेसिस पर यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है और उसके हमें डिफरेंट कंपोनेंट दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर 5 ईयर प्लान आउटले है और इसके रेफरेंस में हमें डिफरेंट कंपोनेंट दे रखे हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और एनर्जी। हर किसी का कंट्रीब्यूशन दे रखा है। उसको हमने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करा, फिर डिग्री में कन्वर्ट करा और उसके बाद हम इसे पाई डायग्राम के बेसिस पर प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे खास बात क्या है, पाई डायग्राम के बेसिस पर अगर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा अवेलेबल हो तो उनको आप प्रॉपरली कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी वे में। ओके, रेस्ट ऑफ द types of diagram we will discuss in the next lecture. Thank you.